Please put your hands together and welcome with a big round of applause the chief guest of this session, Shri Satya Prakash Naik ji. Thank you, Dr. Gautam ji. And thank you, MIT School of Journalism and Mass Communication, who have produced this beautiful show reel about me. Distinguished guests on the dais, Professor K.G. Suresh ji, Professor Priyankar Upadhyay ji, Rima Parasar ji, Vice Chancellor Professor Dr. Chitnis ji, and the one who actually started this or inaugurated this session, Dr. K. Girishan ji, students of the MIT University, faculties, and friends. First of all, I would like to thank and congratulate MIT for coining this topic. When I first found this or got to know about the topic of the session, that the role of media in promoting the culture of peace. The word culture of peace. So that coining that word, I would like to thank, because now we have got 2020 media, we have got social media, nationalist media, government media, private media, digital media, urban media, rural media, so many media. And now we would like to talk about that we need peace. So somewhere during our course, so we have lost the essence or our purpose, that is peace. तो इसलिए मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं MIT को, जो इन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया. बिकॉज इसके साथ मैं विश्वनाथ जी का भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये पूरा पीस शब्द को इनमें लाया, कि वेरी एसेंस ऑफ एवरीथिंग, बी इट टेक्नोलॉजी, बी इट इंजीनियरिंग, बी इट जर्नलिज्म, बी इट सोशियोलॉजी, बी इट इकोनॉमी, द एसेंस इज पीस. तो इससे पहले कि मेरे पहले जो स्पीकर्स दे हैव इन डेप्थ इसके बारे में बोल चुके हैं. तो बाकी जितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ हैं, मैं इनको इस पीस के बारे में और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. आप लोग ये सोचते होंगे कि हाउ टू रिलेट, यू मस्ट बी वॉन्डरिंग हाउ टू रिलेट विथ पीस. ये कैसे हम रिलेट करेंगे पीस के साथ? हम तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमको सुबह चाहिए कितना आई बॉल्स, कितना लाइक्स, कितना व्यू, कितना व्यूअरशिप हमको मिला. तो ये पीस को लेके कहाँ हम रिलेट करेंगे? जैसा कि है ना वो शंकराचार्य की मोहमुद्गर जो भजोगोविंद कि बालस्तावत क्रीड़ा सक्त, तरुणस्तावत तरुणी सक्त, इसके बीच वृद्धस्तावत रोगी न सकता, इसके बीच परस्य ब्रह्म न कोपी न सकता. ये इसका मतलब ये है कि जब बच्चा था खेलने में मजा आ रहा था, खेला, जब लड़का हुआ तो इसमें प्रेम के प्रति आग्रह हुआ, जब बुढ़ापा आ गया तो उसमें मुझे रोग हुआ, मतलब डिजीज हुआ. इस पूरे बीच आई फॉरगॉट टू रिलेट टू द गॉड. इसके ईश्वर के प्रति मैंने भूल गया मेरा कर्तव्य क्या. वैसे ही आप लोग सोचते होंगे कि इच पीस जो है ये क्या अप मार्केट है? इज इट ए स्मार्ट थिंग? मेरा करियर में कैसे इसको डालूंगा मैं? आई एम ए जर्नलिस्ट, मैं जो भी कुछ बोलूंगा आपको इस सिलसिले में जो मैंने अपने ही करियर के साथ देखा वही मैं बोलूंगा. अनेक सोचते होंगे कि इसको लेके हम कहां यूज करेंगे. रिपोर्टिंग जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हमसे जो उम्मीद कर रहा है, आप लोग कैसे जाएंगे? इस तरह इतना हॉट चीज नहीं है. पीस के साथ हम जो सोचते हैं कि ये थोड़ा डाउन मार्केट है, ये थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी वाले बात करेंगे, थोड़ा बुजुर्ग जो रिटायर्ड हो रहे हैं ये लोग बात करेंगे. इट्स नॉट फॉर अस, इजंट इट? यही तो है. विश्वास कीजिए, मुझे अगर आज के दिन में किसी एक भारतीय सबसे अच्छा ऑल टाइम हॉट लगता है, एक आदमी सबसे स्मार्ट हॉट लगता है, और बोलिए कौन हो सकता है वो आदमी? वो वही आदमी है करीब 100 साल पहले जिन्होंने अपना 3 पीस सूट को निकाल दिया
और एक धोती पहन के भारत में आ गया। नो वन इज एज हॉट एज मोहनदास करमचंद गांधी, आई टेल यू। जब उनकी मैं वीडियो देखता हूं, पुरानी फोटोग्राफ देखता हूं, जब वो सेकेंड राउंड टेबल बैठक मतलब वो मीटिंग के लिए लंदन जाते हैं, वो फिर जिस तरह से वहां की जर्नलिस्ट उनके आजू बाजू घूमते और सवाल पूछते हैं और अपने कंबल धोती के साथ जो स्मार्ट आंसर देते हैं, इससे हॉटेस्ट आदमी इंडिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं वही आदमी जिन्होंने पीस के आधार पर इस देश को आगे बढ़ाना चाहा, वो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल को आगे लिया, वो वही आदमी है। जिन लोगों ने मैन ऑफ द मिलेनियम के लिए सारे दुनिया की लीडर्स की चुनने को प्रयास किया, जिनमें से यूरोप के, अमेरिका के, अफ्रीका के, एशिया के बहुत 3 पीस वाले लीडर्स थे, बहुत अच्छा अंग्रेजी, बहुत अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और पैसे वाले लीडर्स थे और पावरफुल नेशन के लीडर थे। लेकिन दुनिया भर में किसको चुना मैन ऑफ द मिलेनियम? वो है मोहनदास गांधी। क्यों? जिन्होंने पीस और सेक्रीफाइस को बड़ी अच्छी तरीके से अपने काम में, प्रोफेशन में घुसाया। तो इसलिए मैं कहता हूं, जितने सारे मेरे यहां जर्नलिस्ट के यंग स्टूडेंट्स हैं, मैं आज भी कहता हूं जो पीस की जर्नलिज्म जैसा हॉट और स्मार्ट जर्नलिज्म नहीं हो सकता। मुझे लिख के मुझसे ले लीजिए, जिसको मैं अपनी जीवन पे लगाया हूं। जो हम पीस के बारे में बात करते हैं, हमको लगता है कि शायद ये वॉर के साथ जुड़ा हुआ है, ये युद्ध के साथ जुड़ा हुआ एक टर्म है, ये आम जिंदगी के साथ नहीं है। हम वही बात कर रहे हैं जो के जी सुरेश जी, प्रियंकर सर जी ने वही बात कह रहे थे। जब पीस किस चीज से, ये युद्ध के बात नहीं कर रहा हूं। पीस फ्रॉम भ्रष्टाचार, पीस फ्रॉम स्कैम्स, पीस फ्रॉम भुखमरी, हंगर, पीस फ्रॉम तानाशाही, पीस फ्रॉम नौकरशाही, ये सब चीजों से पीस चाहिए और इसका काम हम ही लोग कर सकते हैं। अब सवाल पूछना हमारा काम है और सच्चाई सरकार को बताना हमारा काम है। जो चीज मैं जाना हूं एज ए जर्नलिस्ट, मेरा काम वही है, टू टेल द ट्रूथ टू द पावर, सत्ता को सच्चाई बताना और आंखों से आंख मिला के बताना। तो ये किस चीज के लिए होता है और किन लोगों के लिए होता है? वो पीस के लिए, वो समाज की व्यवस्था को सही लाने के लिए सरकार या तो सत्ता को सवाल पूछना। जिस स्टेट से मैं हूं, आज आप देखिए, कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आया था ना? नहीं, इंडिया पोजीशन 121 देशों में से 107 में है। 75 साल हम इंडिपेंडेंस बना रहे हैं, विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं। गांधी वही कहा था, वही नेशन विश्व गुरु हो सकता है जो पीस के आधार पर आगे ले सकता है। के जी सुरेश जी बोल रहे थे, अगर आपके पास खाना नहीं है, अगर आप भूखमरी है, उस आदमी को आप पीस के बारे में बता नहीं सकते, ना ही वो पीस को एहसास कर सकता है। मैं जिस स्टेट में आया हूं, मुझे ताज्जुब होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी बस 25 साल पहले फॉर्म हुआ, आज वो पॉलिटिकल पार्टी देश के 4 सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टीज में आ गया। सबसे 4 पैसों वाले पॉलिटिकल पार्टी में गिना था। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन उड़ीसा आज भी देश के सबसे गरीब राज्यों में नीचे से 2 नंबर में है। क्यों? आज उड़ीसा के आउट ऑफ 147 एमएलए विधायक से 92% आर करोड़पतिस, और उड़ीसा के 97 लाख जो फैमिलीज है, टोटल 92 लाख फैमिलीज दे डिपेंड ऑन सब्सिडाइज राशन। इसका सवाल आप करेंगे, इसका सवाल हम जैसे पत्रकार करेंगे। यही पीस की बात है। ये सबसे बड़ी जो स्मार्टनेस की बात आप कर रहे हैं, ये 2020 छोड़ दीजिए, पत्रकारिता अब 2020 में आ गया है, वायरल न्यूज पे आ गया है। रीमा जी बोल रहे थे किस तरह की वायरल और फेक न्यूज की बात हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में हमको ही सोचना है। लैंड स्कैम के बारे में हमको सोचना है। ये तमाम स्कैम्स है, इसके बारे में कौन खुलासा करेगा? खुलासा हमको करना है। जो पीस की बात कर रहे हैं, किस चीज पीस की बात कर रहे हैं? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं।
जब रावण ने सीता को अपहरण कर रहा था तो दुनिया की सारे ब्रह्मांड में देवा देवी लोग देख रहे थे। सारे पशु पक्षियों ने, पहाड़, नदी, झरना सब देख रहे थे। किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। विरोध किसने किया? जटायु ने किया। और जटायु को बुरी तरह से घायल करके रावण ने सीता मैया को लेकर चले गए। जब राम आते हैं तब उनको पहला सवाल पूछते हैं, बड़ी दर्द के साथ मौत को प्रतीक्षा में जटायु पड़ा रहता है। राम आते और उनको पूछते हैं कि जटायु क्या जरूरत था कि रावण को इस तरह से विरोध करने का? तुमको पता है रावण कितना प्रतापी और कितना बलशाली है। तो जटायु ने क्या उत्तर दिया? जटायु ने उत्तर दिया कि मुझे पता था रावण बहुत बलशाली है, मुझे पता था रावण मुझे मार देगा, लेकिन मैं इसलिए किया कि मेरा कर्तव्य है विरोध करना, मेरा कर्तव्य है इसके खिलाफ आवाज उठाना। तो वही बात मैं कहना चाहता हूं। आज से 50 साल 100 साल पहले जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट आएंगे वो नहीं बोलेंगे हमसे पहले जो जर्नलिस्ट थे, जब देश में भूखमरी चल रहा था, जब देश में लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता था, जब देश के किसी एक धर्म के लोगों के साथ अन्याय होता था, तो ये पूरा तमाम जो है मीडिया चुप बैठा था, उन्होंने आवाज नहीं उठा रहे थे। तो जटायु जैसा बोला कि मेरा कर्तव्य था आवाज उठाना। तो वही पीस है, पीस की बात नहीं है। तो पीस है कि आप कम से कम आवाज उठाओ। तो आप लोग में वही कंफ्यूजन होगा, करियर है, प्रमोशन है, अच्छे नौकरी है, अच्छे जिस चैनल में ज्यादा झगड़ा होता है वहां अगर रीमा जी जैसे बोले कि वहां अगर मुझे एंकर का पोस्ट मिल जाता है तो ज्यादा लोग मुझे देखेंगे, ज्यादा लोग मेरी तारीफ करेंगे, ज्यादा झगड़ेलू मैं बन जाऊंगा, ज्यादा झगड़ा लगाऊंगा। लेकिन एंड ऑफ द डे आप ये जवाब देंगे जे आप सिर्फ पूरा जीवन आपका चला गया झगड़ा लगाने में। तो सबसे टाइम हो गया, इसलिए मेरा जो भी कुछ कहना था उसको मैं समाप्त करता हूं एक श्लोक से जो आप सब जानते हैं, जो शांति की सबसे बढ़िया मंत्र है, सबसे बढ़िया श्लोक है। ये हमारे जो बोला ना, जो कल्चर ऑफ पीस की मैं बात कर रहा हूं, जो कॉइन की है, नॉट प्रमोटिंग पीस, प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ पीस, वो होना चाहिए। वो हमारे साथ नहीं है, हमारा अपब्रिंगिंग के साथ नहीं हो रहा है, हमारा ओरिएंटेशन में नहीं हो रहा है। MIT वो अपब्रिंगिंग आपको दे रहा है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया मतलब किसी एक भी सरकारी अस्पताल, किसी भी स्टेट चुन लीजिए, मिनिमम 40% डॉक्टर पोस्ट और नॉन मेडिकल जो पारा मेडिकल पोस्ट मिनिमम 50% खाली रहता है। मेरा स्टेट का हेल्थ बजट रन्स अराउंड सम थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। किसी एक भी सरकारी सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आज तक किडनी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जिसमें एक आम आदमी, गरीब आदमी को मिल सके, नहीं हो पा रहा है। छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये इतना बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम क्यों नहीं दे पा रहे? हमारे अंदर वो पीस नहीं है फैक्टर। पीस किससे आएगा? आपको खुशी रखने से, आपको द्विधा से बचाने से, आपको पीड़ा से बचाने से। जो सत्ता में आते, जो पत्रकार है, हमारा काम है दूसरों को पीड़ा से बचाने से पीस आएगा। वही पीस का मंत्र मैं समझता हूं, आप भी समझिए। एज ए जर्नलिस्ट वही काम हम करेंगे, जितना भी कठोर क्यों ना हो, आंख से आंख मिला के सत्ता को सवाल पूछेंगे और सत्ता को सच्चाई बतलाएंगे। नमस्कार।